सम्राट सतगुरु कबीर साहब अपने मठ मंदिरों से बाहर निकलकर रोड पर आकर के कुछ करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र जो लोग बनाना चाहते हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं। जैसा कि लोगों की मान्यता है, तो क्या आप मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हमको बंसों को नहीं रोकते, उसको वृद्धि करना और एक होके जरूर रहना। जिससे मुस्लिम वर्ग जो है वह कत्ल करने का ही काम करता है। माला टोपी सुमीरनी, गुरु दिया बख्शीश, पल पल गुरु की बंदगी, चरण नवाऊं शीश। आप देख रहे हैं G19 टीवी। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस वक्त हम आए हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ, जहां की संत महात्माओं का समागम हुआ है। महाकुंभ जो अमृत वर्षा के रूप में जाना जाता है और जिसका इंतजार इस देश के संत महात्मा लोग वर्षों करते हैं, वह महाकुंभ जो 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है और इस वर्ष 2025 का महाकुंभ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस महोत्सव के साक्षी हम लोग हैं। इस वक्त हम प्रयागराज के तीर्थ क्षेत्र सेक्टर 15 में अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के द्वारा संचालित कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस जगह पे अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के आचार्य महंत गुरु प्रसाद गोस्वामी जी के नेतृत्व में जिस जगह पर ज्ञान की गंगा बह रही है, यहाँ के रूप में लोगों को प्रतिदिन भंडारा कराया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो धर्म की गंगा, ज्ञान की गंगा, वैराग्य की गंगा, मुक्ति की गंगा, यानी यहाँ हर तरह की गंगा बह रही है। और इस गंगा के तीर पे गोता लगाने के लिए देश के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, हमारे कबीर साहब को मानने वाले आचार्य लोग मौजूद हैं। आइए इस समागम में इनका क्या संदेश है, इनकी क्या सोच है, यह किस तरह से अपने सनातनियों को, किस तरह से अपने हिंदुओं को प्रेरित करते हैं, जान लेने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर इस कार्यक्रम के पीठाधीश्वर गुरु प्रसाद गोस्वामी जी हैं। इस महासमागम को लेकर के, जैसा कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित समारोह में संतों ने कहा कि अब सरकार कुछ करने वाली नहीं है, उसके भरोसे हम लोग हिंदुओं को, सनातनियों को नहीं रहना है। सनातनियों को जागृत करना है, हो सके तो इसके लिए वंश वृद्धि करना है। आप क्या कहना चाहेंगे महाराज? परिषद के लोगों का कुछ हद तक कहना उचित है कि सरकार अब कुछ नहीं करेगी। सरकार के साथ व्यवस्था यह रहती है, वोट लेने आती है तो वो तो अपना हिंदुत्व का चोला पहनकर सब लोगों से वोट लेती है, लेकिन बाद में उन्हें सभी लोगों को खुश करने का मन में ये आ जाता है ताकि हम सबके वोट ले सकें। वोट के राजनीति करने लगते हैं। तो सरकार वोट के राजनीति करती है और उसमें अगर संत लोग उसके साथ रहेंगे तो फिर राजनीतिक माहौल में संत का जो अपना हिंदुत्व है वह समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए संत को अलग हट करके अपने अपने मठ मंदिरों से बाहर निकलकर रोड पर आकर के कुछ करना पड़ेगा, तभी ही हिंदुत्व और हिंदू का संस्कृति बच सकता है। क्योंकि पूर्व से ही हमारे मनुष्यों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बोझ, इसके बचाने का दायित्व संत समाज के कंधा पर दिया है और संतों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के पावन धरती से चल करके, पटना जिला से चल करके साहिब श्री जो विश्व कबीर मानव उत्थान मंच के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, आज इस समागम में आपका आगमन हुआ है। यहाँ से अपने हिंदू सनातनियों को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? अभी जो हमारे आचार्य साहब कहे, इसके लिए सनातनियों को एक होना बहुत जरूरी है। एकता होकर ही चलें
और अपने आप को जगाएं। जहाँ पर भी संदेश सदगुरु कबीर साहब का निर्देश आदेश है, बंदे कर ले आप निवेरा, मैंने अपने आप को ही जगाते हुए आपस में मिलकर ही चलना ही उचित है। जैसा कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, क्या इसकी आवश्यकता है? तो हिंदू तो राष्ट्र के लिए है कि हम एक रहेंगे और अधिक से अधिक इसमें वंश को भी बढ़ाएं। एक हो 10 हो, इस पर हम नहीं रुकें, क्योंकि और लोग तो ऐसे कर रहे हैं, अनेकों बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमको वंशों को नहीं रोकते, उसको वृद्धि करना और एक होके जरूर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर के क्या आपका विचार है? हिंदू राष्ट्र जो लोग बनाना चाहते हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं। या हमारी संस्था या जिससे हम जुड़े हैं वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि यह देश विभिन्न खूबसूरतियों का देश है और बगीचा में जितने तरह के फूल रहते हैं, बगीचा उतना ही सुंदर लगता है। एक तरह का ही फूल अगर हमारे बगीचा में हो तो उतना सुंदर नहीं लगेगा जितने कि अनेकों फूलों का रंग बिखरता हुआ जो बगीचा की सुंदरता है, वो हमारे देश की, हमारे भारत की सुंदरता है कि हम अनेक धर्मावलंबियों जो लोग हैं, जो अनेक आस्था से जुड़े हैं, विभिन्न आस्था से जो अपना मन लगाव रखते हैं, फिर भी हम एक हैं। धर्म मेरा अलग अलग, रास्ता मेरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम भारतवासी एक हैं। इस जगह पर हम लोग एक साथ जब रहते हैं तो फिर हिंदुत्व की बात हम कहां से करेंगे? एकमात्र हिंदू रहने से और बाकी लोग देश में नहीं, उनको रहने नहीं दिया जाए, उनको रखा नहीं जाए, इस खूबसूरती नहीं है हमारे देश। जैसा कि लोगों की मान्यता है, तो क्या आप मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनाएंगे? मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, मैं भी हम अपने देश में हूँ। ऐसा देखा गया है विश्व में कि जहाँ भी 20% से अधिक आबादी मुसलमानों की होती है, वह स्वतः मुस्लिम राष्ट्र हो जाता है। यहाँ 70% के लगभग में हिंदू हैं, फिर भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, यहाँ 70% हिंदू है। एक खूबसूरती है हमारी विश्व में, हमारी भारत की जो खूबसूरती है वो अन्य विश्व में कहीं नहीं है, किसी देश को नहीं है। और ये खूबसूरती का नजारा है हमारे यहाँ कि हम अनेक धर्मावलंबी भी एक साथ रहते हैं और अपनी अपनी खूबसूरती बिखरते हैं, और फिर हमारी खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। जैसे अन्य जगह पर मुस्लिम आपने कहा, वैसा अगर वो एक धर्म अपना वो चलाते हैं और एक तरह के रहते हैं, तो फिर हमारी खूबसूरती उनमें नहीं है। हमारी एक अपनी खूबसूरती है, अपनी विशेषता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच विद्वान यहाँ पे जो पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु हैं, संत हैं, आज इनकी वाणी जो है अपने हिंदू सनातन को लेकर के किस तरह के विचार दे रहे हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर के महाराज क्या आपका विचार है? मेरे दृष्टि में जो आज से 625 वर्ष पूर्व संत शिरोमणि विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हारन होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य की जो है विशेषता उसका गुण है, सद्गुण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानव मात्र में सद्गुण आना चाहिए, लेकिन इसकी व्यवस्था हमारे संतों ने सदियों से यह देते आए हैं कि सबसे पहले आत्म कल्याण और पर कल्याण की भावना जो है जगाने का उन्होंने प्रयास किया है। और उन्होंने बिखरते हुए मानव को उन्होंने कहा है कि पूर्व दिशा हरि को वासा, पश्चिम जल मुकामा, दिल में खोज दिल ही माँ खोजे, यह करी माँ रामा। सबके दिल में जो है आत्मा बस परमात्मा का निवास है, इसलिए मानव एकता की बात उन्होंने, मानव समता की बात उन्होंने कहा। और यहाँ तक संतों ने कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। अमन रहने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हम अहिंसा परमो धर्म, जो
इसका जो पालन करते हैं वही हिंदू है। लेकिन अभी आप देखें कुछ कट्टरपंथ के लोग हैं, कत्लेआम लोगों को मार रहे हैं, परेशान कर रहा है खास वर्ग के लोग, उसमें कोई दया नाम का चीज नहीं है, कुछ नहीं समझता है। हम सद्भावना चाहते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन वह कुछ समाज जो है, जैसे मुस्लिम वर्ग जो है, वह कत्ल करने का ही काम करता है। इसलिए यहाँ हिंदू शब्द की उपयोगिता आया है और हिंदू हम सब एक संगठित रहना चाहते हैं और इसके लिए हमारे संतों ने आह्वान किया है। इसलिए हिंदू भावना लेकर के हम लोग आह्वान करते हैं। हिंदू मतलब सबके दिल में रहम, सबके दिल में दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये जो बातें हैं हिंदू में ही पाया जाता है, मुस्लिम वर्ग में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो मैं आस्था रखता हूँ हिंदू परिषद के में, और हिंदू की बात, संत महात्मा बात यही लोग कहते आए हैं। बस। धन्यवाद महाराज। जैसा कि आपने देखा कि इस प्रयागराज के पावन तीर्थ पे संत महात्माओं की वाणियां गुंजयमान हो रही है और इन्होंने हर तरह से अपने सशक्त हिंदू और हिंदुत्व को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश लोकतंत्र यहाँ का संवैधानिक प्रक्रिया में आता है, जहाँ वोट की राजनीति होती है। पहले के हमारे संत महात्माओं ने दिशा निर्देश दिया था कि बच्चे कम सुखी हम, वही आज संत महात्माओं को महसूस हुआ कि नहीं, यह आदेश का तो हमने पालन किया, लेकिन अन्य संप्रदाय और जाति के लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इसीलिए यहाँ के जगत गुरुओं ने भी दिया है कि अधिक से अधिक अपनी संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ताकि आने वाला समय हमारा जो भारत का राजनीति है, वोट बैंक का राजनीति है, हम अपने वोट बैंक के माध्यम से हम अपना एक सशक्त सरकार का निर्माण कर सके, जहाँ की हमारे अधिकारों का, हमारे धर्मों का रक्षा हो सके। फिर इसी तरह से मिलते हैं एक धार्मिक खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।